कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। ये जीत बहुत दुखदाई थी। हर तरफ सिर्फ दुख और पीड़ा थी। पूरा मैदान लाशों से भरा हुआ था। हर तरफ सिर्फ मौत और विनाश का मंजर था। उनके अपने बेटे मारे गए थे। माताओं की गोद सूनी हो गई थी। पिता अपने बेटों के शवों को देखकर रो रहे थे। भले ही वो धर्म की तरफ थे, लेकिन इस युद्ध ने उनके दिलों में गहरा घाव छोड़ दिया था। अपने कर्मों के गम ने उन्हें घेर लिया था। हर योद्धा अपने किए पर पछता रहा था। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े पांडव थे, इस युद्ध के बाद बहुत चिंतित और दुखी थे। उन्हें राजा बनाया गया। वो बहुत धर्मी थे और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहते थे। लेकिन युद्ध का बोझ उनकी आत्मा पर भी था। वो इस विनाश को कभी नहीं भूल सकते थे। वो अपने परिवार और राज्य के लिए शांति और सुकून चाहते थे। उन्हें क्या पता था कि इस युद्ध के बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं आने वाली थी। एक और भयानक त्रासदी होने वाली है। इस युद्ध ने सिर्फ शरीरों को नहीं, आत्माओं को भी घायल कर दिया था। पांडवों के मन में हमेशा यह सवाल उठता था कि क्या यह युद्ध वाकई में जरूरी था? क्या यह सब कुछ टाला जा सकता था? युद्ध के बाद का दृश्य बहुत ही भयावह था। टूटे हुए हथियार, बिखरे हुए कवच और खून से सनी धरती। पांडव अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार कर रहे थे। हर चिता के साथ उनके दिल का एक टुकड़ा भी जल रहा था। युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति मिले। पांडवों ने अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन उनके दिलों में हमेशा इस युद्ध की छाया बनी रही। एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन अतीत का दर्द हमेशा उनके साथ रहेगा। हारने वाली ओर से 3 योद्धा बच गए थे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य के बेटे थे, गम और गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने अपने पिता, जो एक रिवियर्ड गुरु थे, को युद्ध में खो दिया था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई। बदले की आग में जलते हुए उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा को एक कायरतापूर्ण कार्य के लिए मना लिया। उनका निशाना नाम पांडव और उनका शिविर। रात के अंधेरे में वो तीनों योद्धा पांडवों के शिविर की तरफ चुपके से बढ़े। सब लोग सो रहे थे, लंबी लड़ाई के बाद थके हुए। रात के सन्नाटे को सिर्फ झींगुरों की आवाज तोड़ रही थी। अश्वत्थामा, जो गुस्से में अंधे हो चुके थे, बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़े। वो और उनके साथी चुपके से शिविर में घुस गए, जैसे बदला लेने वाली आत्माएं। उस रात एक भयानक सपने में बदलने वाली थी। अश्वत्थामा और उनके साथियों ने सोते हुए योद्धाओं पर अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार डाला। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, यहां तक कि द्रौपदी के बेटे भी। शिविर मरने वालों की चीखों से गूंज उठा। ये एक नरसंहार था। हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई। उनका ये कृत्य युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन था। उस रात धर्म को कुचल दिया गया। अगली सुबह जब पांडव उठे तो उनके सामने एक अकल्पनीय भयावह दृश्य था। उनका शिविर उनके प्रियजनों के शवों से भरा हुआ था। दुख और क्रोध ने उन्हें घेर लिया। उन्हें अश्वत्थामा के काम के बारे में पता चला और वे उसके पीछे दौड़े। घिरे हुए और हताश, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, जो एक घातक दिव्य अस्त्र था। द्रौपदी का श्राप। यह कहानी महाभारत के युद्ध के बाद की है, जब कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कई वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसका मुकाबला किया। यह ब्रह्मास्त्र एक दिव्य हथियार था, जिसे केवल महान योद्धा ही चला सकते थे। अर्जुन ने इसे अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखा था और इसका उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाता था। दोनों अस्त्रों के टकराव ने दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चलाए तो उनकी टकराव से उत्पन्न ऊर्जा इतनी प्रबल थी
कि पूरी पृथ्वी हिल उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह टकराव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। ऋषि व्यास ने हस्तक्षेप किया और उन्हें अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। ऋषि व्यास, जो महाभारत के महान ऋषि थे, ने इस विनाशकारी स्थिति को देखा और तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा को समझाया कि इस टकराव से केवल विनाश ही होगा और उन्हें अपने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया। अर्जुन, जो धर्म और न्याय के प्रतीक थे, ने ऋषि व्यास की बात मानी और अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। यह उनके महान योद्धा और सच्चे नायक होने का प्रमाण था। अश्वत्थामा, जो अपना अस्त्र वापस लेने में असमर्थ थे, ने उसे अर्जुन की बहू उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु से अत्यंत क्रोधित और दुखी थे, ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने में असमर्थता जताई और उसे उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। जो पांडव वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी परीक्षित को गर्भ में धारण किए हुए थी, उत्तरा, जो अभिमन्यु की पत्नी और अर्जुन की बहू थी, अपने गर्भ में पांडव वंश के एकमात्र उत्तराधिकारी परीक्षित को धारण किए हुए थी। यह घटना पांडवों के लिए अत्यंत दुखद और चिंताजनक थी। क्रोधित और हताश द्रौपदी ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक अपराध बोध और दुहक के बोझ तले पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया। द्रौपदी, जो अपने पुत्रों और परिवार के प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह रखती थी, इस घटना से अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गई। उसने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह 3000 साल तक अपराध बोध और दुहक के बोझ तले पृथ्वी पर भटकता रहेगा। इस सब बता देता थे जिससे उसे अपने कृत्य का पश्चाताप हो। बदले की कीमत। युद्ध के बाद का दृश्य भयावह था। चारों ओर बिखरे हुए योद्धाओं के शव, धुएं से घिरा हुआ मैदान और हर तरफ मौत का सन्नाटा। यह दृश्य किसी भी दिल को दहला देने के लिए काफी था। पांडव अपने बच्चों के खोने से तबाह हो गए थे। उनके चेहरों पर गहरा दुहक और निराशा साफ झलक रही थी। माता पिता अपने बच्चों के खोने का शोक मना रहे थे और योद्धाओं के चेहरों पर हार की छाया थी। जीत खोखली लग रही थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बावजूद उनके दिलों में एक अजीब सी खालीपन और उदासी थी। यह जीत किसी भी खुशी का कारण नहीं बनी, बल्कि और भी गहरे दुख का प्रतीक बन गई। यह एक भयानक कीमत पर मिली थी। युद्ध के मैदान में बिखरे हुए अवशेष और प्रतीकात्मक कब्रें इस बात की गवाही दे रही थीं कि इस विजय की कीमत कितनी भारी थी। हर कोने में शोक और पीड़ा का माहौल था। उन्होंने युद्ध तो जीत लिया था, लेकिन अपने बेटे खो दिए थे। योद्धा स्मारकों के पास खड़े होकर अपने प्रियजनों को याद कर रहे थे। उनके चेहरों पर गहरी उदासी और शोक की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। अश्वत्थामा बदला लेने की अपनी इच्छा से अंधा हो गया था। उसकी आंखों में क्रोध और निराशा की ज्वाला जल रही थी। वह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने अपना दिमाग खो दिया था और उसे अनंत दुख के जीवन का श्राप मिला था। उसकी आत्मा में एक अजीब सी बेचैनी और पीड़ा थी जो उसे हर पल तड़पा रही थी। उसके कर्मों ने उसे कोई शांति नहीं, बल्कि और अधिक पीड़ा और दुख ही दिया। वह अकेला और उदास अपने कर्मों के परिणामों से जूझता हुआ एक अनंत पीड़ा के जीवन में फंसा हुआ था। उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिली। परिणाम। सौप्तिक पर्व महाभारत का एक काला अध्याय है। यह क्रोध, घृणा और बदले की प्यास के विनाशकारी परिणामों को दर्शाता है। यह हिंसा की चक्रीय प्रकृति और विजेताओं और पराजित दोनों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। अपनी जीत के बावजूद पांडवों के पास हानि की गहरी भावना और उनके कार्यों का भारी बोझ था। युद्ध ने सभी पर अपना प्रभाव डाला था। सौप्तिक पर्व से सीख। सौप्तिक पर्व एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह हमें सिखाती है कि हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है।
यह हमें क्रोध और प्रतिशोध की निरर्थकता जैसी अनियंत्रित भावनाओं की विनाशकारी शक्ति को दिखाता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीत में भी बहुत अधिक पीड़ा हो सकती है। यह क्षमा, करुणा और हिंसा के चक्र को तोड़ने की आवश्यकता के महत्व पर जोर देता है।